कंडे के नाल दशमेश पिता जी ने खालसा प्रगट किया। अमृत तैयार करके पंज प्यारे साजे और उन्होंने पासों आप भी सतगुरा ने अमृत पान किया। दो धारा फौलादी खंडा है। भाई साहब जी के खब्बे हाथ में जोड़ा शस्त्र है, इसका नाम है कटार। सतगुरा के कमर कस्से का यह शस्त्र है, बहुत तीखा तेज मार करने वाला शस्त्र है। ये दोनों शस्त्र तख्त श्री केसगढ़ साहब जी विखे शोभा पा रहे हैं। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। गुरु सवारियो यह है नागणी वर्षा सतगुरां दे खजाने का यह शस्त्र है। जो पहाड़ियां ने आनंदपुर साहब को लंबा समा घेरे पाई रखे, अपनी विवाह जित प्राप्त होंदे ना देखी, एक एकत्रता की, उस विच एक मता पास किया कि एक हाथी को शराब पिया के ਉਹਦੇ मथे पे फौलादी तवियां पीड़ के ਉਹਦੀ सुंड नाल किरपाना बन के किला लोहगढ़ का दरवाजा तोड़ने वास्ते तोड़िया जाए। हाथी जाके दरवाजे को टक्कर मारेगा, दरवाजा टुट जाएगा, फौज पिछे अंदर लंघ जाएगी। सहजे ही असीं दशमेश पिता जी को फड़ सकांगे जां शहीद कर सकांगे, शहर उत्ते कब्जा कर लांगे। गुरसंगत जी लोहगढ़ साहब का किला जिथे सतगुरु जी हथियार बनाया करते सन और हथियार जमा करके रखा करते सन, जिथे कारखाना सी। जदों गुरसिखा और सतगुरां नूं पहाड़ियां की इस स्कीम का पता लगा, सिखा ने बेनती की महाराज साडे ते कृपा करो, जाके उस मस्त हाथी का मुकाबला किया जाए। सतगुरां ने अपने प्यारे सिख भाई बचित्र सिंह साहब को कोल बुला के अपने खजाने का यह शस्त्र नागणी वर्षा हाथ में सौंप के थापड़ा दे के मैदाने जंग वा तोरिया। भाई साहब जी मैदाने जंग में आए, हाथी की सुंड नाल बन्नियां होइयां किरपानां तो बचदियां होया घोड़े दियां रकातां च खड़े हो के इस नागणी वर्षे का इन्ना भरपूर वार हाथी के मथे ते कीता कि यह नागणी वर्षा फौलादी तंगियां नूं चीर के हाथी के मथे अंदर धस गया। मधाने वांगू रड़के बड़ी फुर्ती नाल भाई साहब जी ने इहनूं बाहर कढ़िया। हाथी के मथे चों खून दीयां फुहारां छुट्टियां। हाथी चीका मारदा झंगाड़दा अपने ही साथियों नूं कटदा वढ़दा लिताड़दा होया पिछां मुड़दा ते भाई बचित्र सिंह साहब फतेह पा के वापस मुड़दे ने। भाई साहब जी की बहादुरी की निशानी यह नागणी वर्षा तख्त साहब विखे सुभायमान है। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। गुरु सवारियो इस शस्त्र का नाम है करपा वर्षा। हथ वर्गा चौड़ा होने करके इसका नाम करपा वर्षा। ये इतिहास दी दो साखियां प्रसिद्ध ने। दसम पातशाह जी का आनंद कारज गुरु के लाहौर माता जीतो जी के नाल होना सी। स्थानक संगत ने बेनती की, महाराज इत्थे पीण वाले पानी की बड़ी भारी किल्लत है, आपकी कृपा करो। सतगुरां ने यह करपा वर्षा अपने हाथ में लैके धरती में तीन वख-वख थावां ते मार के पुटिया। तिन्हां ही थावां तो वख-वख धारा निर्मल जल दीआं वह तुरियां। संगत ने गुरसिखा ने उस निर्मल जल को छकिया, शांति प्राप्त की। सतगुरां ने नाम रख दिता तुरबैणी साहब। यह गुरुद्वारा गुरु के लाहौर साहब के बिल्कुल सामने स्थान सुभायमान है। आप संगत दर्शन करके जाओ। दूजी साखी इस करपे वर्षे नाल यह प्रसिद्ध है कि जब पहाड़ी अपने हाथी वाली स्कीम में कामयाब ना होए, पहाड़ी राजिया ने फिर एक एकत्रता की। जिस एकत्रता में राजा केसरी चंद एक कसम खाता है कि इस बार फौज की अगवाई मैं करांगा, जां तां मैं कलगीधर पातशाह नूं जिउंदे फड़ के लियावांगा, जां उन्हां दा सीस धड़ तों बच करके लियावांगा। गुरसिखा सतगुरां उन्हां दी इस मीटिंग का पता लगा। सिखा ने बेनती की, महाराज उस दुष्ट राजे ने इन्नी जुगत की है कि वह तुहाडा सीस धड़ तो अलग करने दी गल्लां करदा है। साडे ते कृपा करो, ऐसी उस दुष्ट का सिर धड़ तो ला के तुहाडे चरणों च भेंट करिए। सतगुरां ने भाई बचित्र सिंह साहब जी के भराता भाई उदय सिंह साहब को थापड़ा दिता। अपने खजाने का यह शस्त्र करपा वर्षा हाथ में सौंपिया। भाई साहब जी मैदान जंग में आए, राजे नाल भेंट होंदी है। राजे के वारां तो बच के अपने श्री साहब का इन्ना भरपूर वार राजे की गर्दन से करते हैं, वह सिर धड़ तो अलग कर देते हैं। इस करपे वर्षे की नोक से उस दुष्ट राजे का सिर परो के भाई साहब पिछां मुड़ते हैं। पिछों भाई साहब ऊपर तीरां और गोलियां की वर्खा की जाती है। कोई भी तीर या गोली भाई साहब को नहीं लगता, पर दो गोलियां इस करपे वर्षे उपर लगदियां ने। एक गोली का निशान वर्षे की मुखी उपर आप ही देख सकते हो। एक गोली का निशान इस वर्षे के मुठे उत्ते आप देख सकते हो। भाई उदय सिंह साहब जी की बहादुरी की यह निशानी करपा वर्षा तख्त साहब विखे सुभायमान है।
ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਰਦੂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਹੌਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਫ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪੈਗੰਬਰੀ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਲੀਫੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਫ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸੈਫ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਕੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਆਗਰਾ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤਖਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਸਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤਖਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਗਰੇ ਉਹਦੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਾਹਿਤ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਸਤਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੈਗੰਬਰੀ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪ ਜੈਸੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਭੇਟ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸ ਸੈਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਫੁਲਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਤੇਗ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਟ ਸੰਜੋ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਤੇਗ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਤੇਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਸ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਆ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਤੇਗ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਾਹੇ ਅਹਨੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਪ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਦਾਹੇ ਅਹਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੋਪ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸਿਰ ਅੰਦਰ ਧਸ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਆ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਨਾਮ ਹੈ ਦਾਹੇ ਅਹਨੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੱਕਰ। ਇਸ ਲਹਿਰੀ ਚੱਕਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ 22 ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਕਰ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਦੁਮਾਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਹਿਰੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਢਾਲ। 350 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਖਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਇਸ ਢਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਸਤਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਬਰਸ਼ਾ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਰਸ਼ੀ।
सजे हथ वाला शास्त्र हाथी उत्ते असवार होकर चलाउण दे काम आउंदा है। खब्बे हथ वाला शास्त्र घोड़े ते असवार होकर जंग च वरतिया जांदा है और हथों चला के दुश्मन उत्ते हमला किया जा सकता है। दशमेश पिता जी ने ये दोनों शास्त्र वर्षा अते वर्षी तख्त साहिब विखे सुभायमान हैं। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है, बदलते जमाने की रफ्तार कौन रोकेगा। फसीलो बादशो हम बहुत बुलंद से ही आपकी ललकार कौन रोकेगा। मेरे ख्यालों की प्रवास को रोकने वालों हार गोबिंद की तलवार कौन रोकेगा। मेरी पीर मालक गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज का यह पावन तेगा है। मेरे पीर के मालक ने श्री अकाल तख्त साहब की रचना की। तख्त उत्ते सुभायमान होकर मीरी अते पीरी दीयां दो किरपाना धारण कीतियां और समुचे सिख पंथ नूं शास्त्रधारी होने के सतगुरां ने हुक्मनामे जारी किए। मीरी पीर के मालक की यह पावन निशानी तेगा तख्त साहब विखे सुभायमान है। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। मैं तेग से कट लै तेग तू भी एक दो नहीं परख लै 100 तेगा। मैं के जमद्या तेगा दी शाह माड़ी वेख पिता दे पहनियां 2 तेगा। मैनू लकब है तेग बहादरी दा मेरे साहब नहीं सकदियां हो तेगा। मेरे पिता दी अणख ते वीरता तेरिया परख दा तेरा प्यो तेगा। हुण भी वेख नहीं आउंदे भविख अंदर मेरे पुत्र ने वाहणियां ओह तेगा। ओहदी तेग विचों जिहड़ी तेग निकलू तेरियां लवेगी लखां ही खो तेगा। ये श्री साहिब नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज की है। नौवें पातशाह ने अपने पिता गुरुदेव गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज का करतारपुर साहब जंग अंदर सहयोग किया, सहायता की। बहादुरी वेख के सतगुरां ने खिताब बख्शिश किया तेग बहादुर। ये उपर लिखा हुआ है सत श्री अकाल तेग बहादुर संमत 1713। और भाई साहब जी के खब्बे हाथ में जी श्री साहब है दशमेश पिता जी के गात्रे की श्री साहब है। ये उपर लिखा हुआ है श्री भगवती जी सहाय गुरु गोबिंद सिंह पातशाही 10। और दूजे पासे भी लिखा हुआ है पातशाही 10। ये दोनों श्री साहब नौवें गुरुदेव और 10वें गुरुदेव साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी दियां तख्त श्री केसगढ़ साहब जी विखे सुभायमान हैं। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। भाई साहब जी के सज्जे हाथ वाली श्री साहब और खब्बे हाथ वाली श्री साहब ये दोनों श्री साहब दशमेश पिता जी के गात्रे दियां हैं। सज्जे हाथ वाली श्री साहब के ऊपर लिखा हुआ है गुरु गोबिंद सिंह जी के कमर की तलवार है कि पदे देखते या देखते। कब्जे ऊपर लिखा हुआ है गुरु नानक सर्व सिखा नो सहाय। और खब्बे हाथ वाली श्री साहब भी सतगुरां दे गात्रे की श्री साहब है। ये दोनों श्री साहिब तख्त साहब जी विखे सुभायमान हैं। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। गुर संगत जी इस शास्त्र का नाम है भाला। दशमेश पिता जी के दस्ते मुबारक का यह शास्त्र है। सतगुरु जी टहलण जाया करते सन तां इस भाले को अपने हत्थों में रखा करते सन। गाहे पगाहे को दुश्मन हमला कर देंदा ते सतगुरु जी ये दुश्मन को पार कर दिया करते सन, पार बुला दिया करते सन। इस भाले बारे ये प्रसिद्ध है कि कोई बाजूआ ताकत वाला इन कंध विच भी मारे तो कंध विचों भी पार हो सकता है। नाम है भाला। और तख्त साहब विखे पावन शास्त्र सुभायमान है। गुर संगत जी जदों आप जी दर्शन करके सज्जे पासे वाले खब्बे पासे वाले शीशे तो अंदर तकोगे तो सामने एक बॉक्स लगा हुआ नजर आएगा। सब तो उपरले पासे मेरी पीर के मालक गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज का घोड़े को हकण वाला एक चाबुक है। और उस बॉक्स में दशमेश पिता जी के 5 कांटे वाले तीर, एक सरबरोह का तीर और एक 3.5 इंच छोटी कृपान वो सुभायमान है जो सतगुरु जी अपने केसा के सजा के रखा करते सन। घूम के दूजे पासे परिक्रमा करके जाओगे तो शीशे अंदरों तकोगे एक बॉक्स लगा है। वो 3 खाने ने। सब तो उपरले पासे जो खाना है वो दशमेश पिता जी के हाथ लिखत गुरबाणी की पोथी जिसके 3 अंग ने 300 अंग ने वो दर्शन आप जी ने करने। विचकार के खाने में गुरु साहब का अपने तान उत्ते धारण करने वाला चोला सुभायमान है। और सब तो हेठा सतगुरां दे पावन केस
और कंघा ते दस्तार सुभायमान है। दीन दुनिया दर्क बंदे आ परी रुखसारिमा हर द्वारम कीमते यक तार हुए यारिमा। भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते सतगुरु मैं तेरे एक एक केस तो अपने दोनों जहाज ही कुर्बान कर दिया। तो गुरमुखो ये वो पावन ते पवित्र केस ते दस्तार ने जेड़े दशमेश पिता जी ने पीर बुद्धू शाह की झोली में पाए सन। पीर बुद्धू शाह ने भगाणी की जंग में गुरु साहब का साथ दिता। दो पुत्र भरा और कुछ मरीद शहीद हो गए। जंग खत्म होने तो बाद एक दिन अमृत वेले जाके गुरु चरणों में बेनती करता सतगुरु आप जी का हुक्म हो तो नगर को जा सकते हैं। सतगुरु जी आप उस वक्त अपने केसा कंघा कर रहे सन। कह लगे पीर जी तुसीं साडी जंग में बड़ी सहायता की है। तुहाडे पुत्र शहीद होए, तुहाडे भरा शहीद होए, तुहाडे मुरीद शहीद हो गए। दसो तुहाडी झोली में की पाइए, तुहानूं की देइए। माफ करना गुरमुखो जेकर कोई अज वर्गा हुंदा ते कहता सतगुरु पंजाब का मुख्यमंत्री बना दो जां कोई राज भाग बख्शिश कर दो, जगीरदारियां बख्शिश कर दो या देशा प्रदेशों में वसा दो, पुत्र धियां दे दो। लेकिन उस मुसलमान फकीर ने सतगुरां दे सामने अपने हाथ जोड़ के बेनती की महाराज जेकर कृपा के घर में आए हो ये अपने पावन मूए भाव अपने पावन केस ते अपना एक कंघा मेरी झोली च पा दिओ, ये बख्शिश दे दिओ। सतगुरां ने अपने कंघे में आए हुए केस कंघे समेत पीर बुद्धू शाह की झोली में पा दिते। एक दस्तार उहदी झोली च पा दी। अपने नगर सढौरे पीर जी चले गए। अगे बेगम नसीरा रस्ता उड़ीकती है। पीर जी अपने घर अंदर लंघ गए। दो पुत्र लंघ गए, बचे हुए मुरीद लंघ गए। बेगम नसीरा हाले भी बाहर खड़ी है। पीर जी कह लगे बेगम अंदर आ जाओ। बेगम नसीरा कह लगे पीर जी घरों गए सो ते पुत चार सन, आयो ते पुत दो ने, मेरे दो पुत किथे ने। पीर बुद्धू शाह ने अपनी झोली अपनी बेगम के सामने फैला के शब्द कहे सन बेगम नसीरा तेरे दो पुत ने अपने महबूब दी जुल्फां तो कुर्बान कर दिते। तेरे दो पुत कलगीधर पातशाह के चरणों च प्रवान हो गए, शहीद हो गए। बेगम नसीरा कहने लगी मेरे पुत्र गवाए हो। मां सी रोन लग गई। पीर जी ने चुप कराया, अंदर गई, कंध ना घासना ला के बह गई। नीर थोड़ी जी आई, उंगला आया ते कलगीधर पातशाह के सुपने में प्रगट होके उन्होंने दलासा दे के सिर ते हाथ रख के कहते ने बेटा रो ना, तेरे दो पुत साडे घर विच प्रवान चढ़े ने, अल्लाह की दरगाह विच प्रवान हुए ने। कहते बेगम नसीरा फिर रोन लग गई। पीर जी ने फिर समझाया। बेगम नसीरा कहने लगी पीर जी मैं इस करके नहीं रोंदी कि मेरे दो पुत तुसीं गवाए, मैं तो इस करके रोनी हाँ जेड़े दो बचे आ ये भी शहीद हो जाते, मेरे ये दो पुत भी वो दरगाह च प्रवान हो जाते। बुद्धू शाह जी कहने लगे देख बेगम आज फिर हसन हुसैन का लहू तो हीर के गुलिस्तान का पहरेदार बन गया। देख बेगम मेरे नसीब कितना काम कर गए कि आज गुरु गोबिंद मेरा यार बन गया। किसी का मित्र का पानी हो तो आदान प्रदान करना पैदा है। पीर बुद्धू शाह जी ने अपने पुत कुर्बान करवा के, पुत शहीद करवा के कलगीधर पातशाह के कोलों बख्शिश चलाए सन। ये पावन पवित्र केस कंघा ते दस्तार उन्होंने केसा के आपने दर्शन जरूर करने। गुरसंगत जी इस स्थान पर आप जी बैठे हो नाम है केसगढ़ और केस सिरमौर ने, केस गुरु की मोहर ने। जेडे साडे वीर साडे बच्चे साडियां भैणां केसां की गद्दी करते हैं ना अज इत्थों पाण करके जाओ, अरदास करके जाओ कि सतगुरु साडे ते कृपा करो, सानू सिक्खी बख्शो, सानू केस बख्शो, सानू अमृत की दात बख्शो, केसां की बेदबी ना करो। जिन्हों ने अमृत पान किया वडभागी हैं, जिन्हों ने अमृत पान नहीं किया वह खंडे बाटे की पाहुल अमृत जरूर छको। गुरमुखो अज बहुत ही पावन पवित्र खालसे का कौमी त्यौहार होला महला है। हुण श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग पैणे ने पहला गुरु चरणों में आनंद साहब का पाठ होकर अरदास होगी। उस तो बाद श्री अखंड पाठ साहब जी की संपूर्णता होगी। उस तो बाद थोड़े समय वास्ते दीवान सजेगा कि दोपहर के ठीक 12 बजे इस स्थान तो गुरु चरणों में अरदास करके
ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਿਚਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਧੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਬਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਜੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਲਿਆ ਕੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਅਕਾਲ ਗੰਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਸਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬੜੇ ਸਨ ਪਰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਸਾਜਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਛੁਪੇਗਾ ਨਹੀਂ। 24 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਇਆ। 30 ਵਾਰ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀ ਚਮਕਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸੀਸ ਕਰੇ ਭੇਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠਿਆ, ਤੀਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਉਸ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਏ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਰਾਮ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਲੜੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਮ ਹਮਾਰਾ ਤੋਲੂ तकड़ी, नंगे कद कदे नहीं पकड़े, चिड़ी उड्डे डर से बर जाऊं, दुश्मन से कैसे लड़ पाऊं। सतगुरु ऐसी दुकानदार हाँ तकड़ियां तोड़न वाले, ऐसी लड़ नहीं सकते, पर तेरी कृपा होएगी तो लड़ांगा। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੜਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਿਆਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਸਜਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਾਣਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਦੇ ਪੜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਭਾਈ ਧਰਮਦਾਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਾਣਾ ਵਰਤਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਮਵਾਰ 5 ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਸ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ 5 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬਰੋਧ ਦਾ ਬਾਟਾ ਸਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਜਲ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਆਸਣ ਬੈਠ ਕੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਚੂੜਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ, ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। 5 ਚੂਲੇ ਛਕਾਏ, 5 ਨੇਤਰਾਂ ਛੁਪਾਏ, 5 ਕੇਸਾਂ ਝੁਕਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਲਏ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 5 ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
सिखा उन्होंने सिखा पंज प्यारे की बख्शिश की, नाम बख्शिश किया, सिख की उपाधि बख्शिश की, खालसा लकब अपने खालसे को बख्शिश किया। और उन्होंने पंजा को सतगुरां ने आप भी अमृत की दात प्राप्त की थी तो अपना सरबंस कुर्बान करने का प्रण किया। यह खालसा जी तुसीं ते हिंदुस्तान के ਵੱਖ-ਵੱਖ कोनियां चों, ਵੱਖ-ਵੱਖ परिवारां चों, ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरां चों, ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रांतां चों, ਵੱਖ-ਵੱਖ जातां चों, ਵੱਖ-ਵੱਖ धर्मां चों आके एक एक सिर दिता है। समा आएगा मैं अपने सारे सरबंस के सीस कुर्बान करांगा। और कलगीधर पातशाह ने अपने किए हुए संकल्प को, अपने किए हुए प्रण को चमकौर की गढ़ी में सरहद दीयां दीवारां में अपने साहिबजादे अपनी माता शहीद करवा के अपने प्रण को पूरा किया है। जिस पावन पवित्र खंडे के नाल सतगुरां ने खालसा प्रगट किया और उन्होंने पासों आप अमृत छकिया, उस पावन खंडे के सतगुरां के होर पावन इतिहासक शास्त्रां के शहीदां गुरसिखां के पावन शास्त्रां के दर्शन आप जी को करवाने ने। संखेप इतिहास आप जी को सरवण करवाना। दर्शन करने तो पहले सारी संगत गुरु चरणों में सीर झुका के हाजिरी लगाओ तो जपो सतनाम श्री वाहिगुरू। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। गुरमुखो भाई साहब जी के सजे हाथ में है वो दो अंत पंथ के रखे दीन दुनिया के मालक गुरता गद्दी के सुभायमान 10 पातशाहियां की आत्मिक जोत जागरा जहूर राजरा हजूर सर्वकला भरपूर जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी में दशमेश पिता धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी के पावन तक तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी विखे खालसा जी के कौमी त्यौहार होले मुहल्ले के समय सतगुरां की पावन हजूरी में जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वडभागे हो जो सतगुरां की पावन हजूरी में बैठ के अपने जीवन दीयां अमोलक घड़ियां को सफला करने का यत्न कर रहे हो। अमृत वेले सतगुरां के पावन स्थान से नेसलेम दीयां बाणियां के जाप होए, उपरंत आसा की वार का कीर्तन होया। सतगुरु जी वालों बख्शिश होए श्री मुख वाक की कथा विचार आप जी के नाल दम दमिट साल के कथावाचक श्रीमान ज्ञानी जीवा सिंह जी होरा ने आप जी को सरवण करवाई है। ज्ञानी जी होरा ने सतगुरु साहब जी की वडियाई करदियां होया आप जी को दर्शाया कि जो कुछ भी संसार में चलता है खंडा ब्रह्मंडा में चलता है वो केवल तो केवल उस अकाल पुरख के हुक्म में है। सतगुरु जी कृपा करते हैं नेकी कीरी मह कद रख है भस्म करे लश्कर कोट रख है जिसका सास न काटत आप ताक और आकत दे कर हाथ। उस मार्ख ने एक छोटी तो छोटी कीड़ी दे विच भी इन्नी ताकत पाई है कि वो लखां दे कटक नूं नाश कर सकती है। जिवें कि उस परमात्मा ने जो पिछले साल तो एक बीमारी समूचे संसार में फैली जो साह लैण दे नाल वो बीमारी अंदर जाने का खदशा होया, मैडिकल विभागा ने यह हदायत की कि अपने मुँह उपर एक मास्क बन के रखा जाए। सोशल डिस्टेंस जिहड़ा है जिहड़ी समाजिक दूरी है उन्होंने बनाया जाए। वो मैडिकल दी हदायतों का संसार के लोगों ने पालन भी किया और बहुत सारे लोग बीमार भी होए, बहुत सारे लोग मौत के मुँह में भी चले गए।
लेकिन जिहड़ा अपने गुरु के चरण शरण विच रहिंदा है, अपने गुरु के चरणों उपर भरोसा रखता है, सतगुरु की बाणी उत्ते भरोसा रखता है, उन्होंने फिर सतगुरु जी कहते हैं ताको राखत दे कर हाथ। सो भावें प्रशासन के वालों कई तरह के भरम भुलेखे पैदा किए गए, पर फिर भी खालसा पंथ हुम हुमा के अपने पिता साहब सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी वालों बख्शिश किए हुए खालसे के इस कौमी त्यौहार होले महल्ले के समय तख्त श्री केसगढ़ साहब जी विखे पुजा। आप सब संगतां नूं सतगुरां दे बख्शिश किए हुए इस कौमी त्यौहार होले महल्ले ते आउण ते बहुत बहुत जी आया और सब नूं बहुत बहुत मुबारकां। और गुरु चरणों के विच अरदास है कि सतगुरु जी अपने बिरद के आप पैज रखन। जिवें पिछले साल लखां की गिनती की संगतां खालसा पंथ इत्थे एकत्र होया, पर दशमेश पिता जी ने बख्शिश की थी उस लखां के इकट्ठ विचों एक नूं भी ये जिहड़ी बीमारी सी ये पो ना सकी। बोले सो निहाल। सो सतगुरु अपने बिरद की पैज रखन, साडी सब की अरदास बेनती अपने चरणों च प्रवान करन ते सारियां संगतां नूं सतगुरु जी शरीरक तंदुरुस्तियां अपने दर घर तो बख्शिश करन। सो गुरु रूप खालसा जीओ, जिस पावन स्थान ते आप जुड़ बैठे हो, ये है दशमेश पिता जी का पावन तक तख्त श्री केसगढ़ साहिब, जिथे सतगुरु जी ने खालसा पट प्रगट किया, पंथ प्रगट किया, पंज प्यारे साहबान को अमृत छकाया, आप उन्होंने पासों अमृत छकिया और सिख नूं संपूर्णता कलगीधर पातशाह ने बख्शिश की थी। इस शहर का नाम है श्री आनंदपुर साहिब, जिसनों नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने राजे दीप चंद की विधवा